प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने मुझे और आपको फिर से आज की सुबह में मौका दिया है कि हम मिल करके उसकी स्तुति कर सकें। तो आप सभी का स्वागत है। वी वेलकम यू ऑल इन दिस संडे सर्विस एंड वी आर सो थैंकफुल टू गॉड फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन कम टुगेदर एंड प्रेज हिज नेम। आइए इस समय अपने सरों को झुकाएं, जहाँ कहीं भी आप हमारे साथ में जुड़े हैं अपने सरों को झुकाएं में और आप मिल करके प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता आज की सुबह के लिए। प्रभु आपने हमें दी है प्रभु हर एक दिन आपकी ओर से प्रभु एक नया गिफ्ट है, एक नया तोहफ़ा है प्रभु हम सभी के लिए। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं खास करके आज की सुबह के लिए प्रभु परमेश्वर। ये संडे सर्विसेज जिसमें आप हमें मौका देते हैं कि हम मिल करके प्रभु एक मन होकर के आपकी स्तुति और आराधना कर सकें। प्रभु यीशुआ प्रभु आज की सुबह प्रभु परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं जैसे आपकी स्तुति और आराधना करें प्रभु इस समय प्रभु आपकी उपस्थिति सभी के ऊपर उतरने पाए। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी के जीवनों पे आपकी उपस्थिति आपकी महिमा उतरने पाए प्रभु परमेश्वर। साथ साथ उनके द्वारा प्रभु परमेश्वर उनके पड़ोसियों के जीवन में उनके परिवार के जीवन में प्रभु जी आपकी महिमा और आपकी बेदारी उतरने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर हमारी स्तुति और आराधना में आप निवास करें प्रभु परमेश्वर पिता, यही हमारी इच्छा है प्रभु आज की सुबह में। ये प्रार्थना यीशुआ के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ गॉड। आइए इसकी स्तुति करें, उसके प्यार के विषय में गाएं। इस समय उसका प्यार महान है और वो प्रभु परमेश्वर का प्यार है जो मुझे और आपको बचाता है। हालेलुया। हमारी बिगड़ी सूरत को जो है वो संवारता है। आइए उसके प्यार के गीत को गाएं। इस समय मिल करके स्तुति करेंगे उसकी। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तो क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। तो क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। तो क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा सा पिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा सा पिया, तूने ये है किया। तो क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए
क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तो क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। 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 आप प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता और आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु परमेश्वर जो चीज़ें आपने हमारे लिए की हैं प्रभु यीशु मसीह, कि आपने हमें अपनी रूह से भर दिया प्रभु परमेश्वर। हमारी बिगड़ी हुई सूरत को आपने सुधार दिया प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आपकी स्तुति और आराधना करते हैं यीशुआ के नाम से, आमीन। This next song that we are going to sing, it's a very old song and it's such a beautiful song. I love this song, and this song is about the God who is God from ancient of days, right? So you by now you have understood which song is this. If you all know this song, come join with me. Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. One more time, blessing and honor. Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee will bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. O Ancient of Days, O Ancient of Days. Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee will bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. O Ancient of Days, O Ancient of Days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing unto the Ancient of Days. None can compare to your matchless love. Bow before the Ancient of Days. One more time. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing unto the Ancient
In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. O Ancient of Days. Come on, sing with me. O Ancient of Days. O Ancient of Days. Our God is a God from ancient days, right? His love is enduring. His love is even from the beginning of time. His word is, His promises are even before the beginning of the time. For God made everything. God made me and you, and God has created me and you in His loving creation. So let's just come together. Let's worship His name this morning. कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। चाहे छोड़े मुझको ज़माना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तुम नहीं छोड़े मेरा साथ। मैं जाऊं सागर से गहरा, उड़ जाऊं अंबर से ऊंचा, फिर भी तुझे मैं पाऊं मेरे साथ। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत ना शैतान, ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत ना शैतान, ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत ना शैतान। फिर से एक बार, ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत ना शैतान, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई,
ना ऊंचाई ना गहराई, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए। यीशु सच में कोई नहीं प्रभु परमेश्वर जो आपके समान हमसे प्यार कर सके। प्रभु यीशु कोई नहीं प्रभु परमेश्वर जो आपकी तुलना कर सके प्रभु हमसे प्यार करने में। ना वर्तमान ना भविष्य ना ऊंचाई ना गहराई, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो प्रभु हमें आपके प्यार से, वो प्यार जो आप हमसे करते हैं उससे अलग कर सके प्रभु परमेश्वर। पता हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के प्रभु। हम लाख धोखा देने के बावजूद भी प्रभु आपको, फिर भी प्रभु आपका प्यार हमारे लिए प्रभु परमेश्वर कभी ना अलग होने वाला, ऐसा प्रेम आप हमसे करते हैं प्रभु परमेश्वर। पता कलीसिया इस बात पे विश्वास करें करके कि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह का ये जो वचन है जो कहता है करके कि ना वर्तमान ना भविष्य ना जीवन ना मृत्यु ना स्वर्गदूत ना शैतान, कोई भी बात जो है वो मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। यानी कि वो प्रेम जो यीशु मसीह मुझसे और आपसे करता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो मुझे और आपको यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर सके। हालेलुया। कोई भी हमारी बड़ी से बड़ी गलतियां भी, फिर भी प्रभु यीशु मसीह का प्यार मुझसे और आपसे कभी अलग नहीं हो सकता है। आज की सुबह इस प्रभु को धन्यवाद दें कि वो परमेश्वर मुझसे और आपसे इतना प्यार करता है कि मेरे और आपके लाख गलतियों के बावजूद भी वो प्रभु का प्यार, परमेश्वर का प्यार मेरे और आपके प्रति अनोखा है और महान है, कभी ना छोड़ने वाला प्यार है। कम ऑन, इसकी आराधना करते रहें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने, यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है
चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। रूह पाक जो हाजिर है और कहे खुशामदी। रूह पाक जो हाजिर है और कहे खुशामदी। इज्जत दौलत हसमत जिसकी उसकी करे तमज़ीन। इज्जत दौलत हसमत जिसकी उसकी करे तमज़ीन। रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने। रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे बीच में हाजिर हैं परमेश्वर पिता। प्रभु भले ही प्रभु इस समय हम सभी लोग प्रभु परमेश्वर शारीरिक रूप से प्रभु भले ही प्रभु अलग अलग स्थानों पे हो प्रभु परमेश्वर, लेकिन एक मन एक आत्मा प्रभु आप में जुड़े हुए हैं प्रभु परमेश्वर।
और प्रभु उस स्थान पे प्रभु परमेश्वर आप हम सबके साथ हो प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु प्रार्थना करते हैं हम जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी इस हुजूरी के लिए, आपकी इस उपस्थिति के लिए प्रभु, जिससे आपने हम सबको भरा है प्रभु परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु उन वचनों के लिए प्रभु परमेश्वर जो इस समय हमारे लिए आप भेजते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, जिससे कि आज की सुबह आप हम सबको भरते हो प्रभु जी। सारी महिमा आदर और गौरव आपके नाम को देते हुए ये प्रार्थना हम यीशुआ के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे और आपको हम सभी को अपनी हुजूरी से भरा है। आप जहाँ कहीं भी हैं इस समय, मैं उम्मीद करता हूँ प्रभु ने स्तुति और आराधना में आपको स्पर्श किया है। आइए समय में और आप वचनों की ओर आगे बढ़ेंगे। पासवान का हम स्वागत करेंगे, ऑनलाइन बने रहें। आइए पासवान का स्वागत करें हमारे बीच में। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। Nothing is broken that God can't restore it. ऐसा कुछ भी टूट नहीं गया है आपकी जिंदगी में जिसे परमेश्वर फिर से बना ना सके। हालेलुया। मैं फिर से कहूंगा, ऐसा कुछ भी आपकी जिंदगी में टूटा नहीं है जिसे परमेश्वर जोड़ न सके। ऐसा कुछ भी बिगड़ नहीं गया है जिसे परमेश्वर बना न सके। और अगर आज की सुबह आप निराश होकर यहां पर बैठे हैं, आज की सुबह आपको लगता है मैं पूरा टूट चुका हूं, बिखर चुका हूं, परमेश्वर फिर से आपको नया बनाएगा, नई सृष्टि बनाएगा। हो सकता है अब तक आपने हारा हुआ जीवन जिया हो, लेकिन परमेश्वर अब अपने वचनों के द्वारा कुछ नया करके दिखाएगा। पिछली बार मैंने आपको बताया एक घटना के बारे में कि कोई किसी के घर पर गया था और मिट्टी का फ्लावर पॉट, जिसको कि गुलदस्ता बोलते हैं, फूलदान बोलते हैं, वो रखा हुआ था टेबल पे और मेहमान का हाथ लग गया और वो पूरा नीचे गिर के टुकड़े टुकड़े हो गया। और ये बेचारे मेहमान को बहुत बुरा लगा कि अरे ये क्या हो गया, इनके घर पे मैं आया हूं, इनका नुकसान हो गया। बेचारा नीचे बैठकर एक एक टुकड़ों को जमा करने लगा। इतने में वो जो घर के मालिक थी, उन्होंने कहा अरे प्लीज रहने दो, आप रहने दो, मैं करता हूं। और वो लेडी जो थी उस घर की, वो बेचारी घुटनों पर बैठ गई और उसने उस फूलदान के सारे टुकड़ों को जमा किया ना। ये जो घटना है, सच में देखा जाए तो परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में भी यही काम किया है, या इसी काम को परमेश्वर हमारे जीवनों में भी करना चाहता है। कई बार हम अपनी बिगड़ी हुई जिंदगी को खुद जोड़ने की कोशिश करते हैं, और मनुष्य जो करता है वो कभी परफेक्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी होगी। लेकिन अगर परमेश्वर उन टुकड़ों को जोड़े, जो सच्चा कलाकार है, जिसने उस फ्लावर पॉट को बनाया है, अगर उसे ही आप उन टुकड़ों को दे दें और कहें भाई जोड़ कर दो, तो जो वो जोड़ कर दिखाएगा वो बहुत बेहतर होगा। हालेलुया। सो इसलिए ये जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी, अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दें, ताकि वो हमारी बिखरी हुई जिंदगी को फिर से बनाए। आमीन। कई लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी को खुद बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि हम अपनी जिंदगी को बना सकें। लेकिन परमेश्वर हमारी जिंदगी को बनाता है। एक घटना बाइबल में से देखेंगे, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय निकालें, हम पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 8 वर्स 1। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उनको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें ये आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा, और जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा,
तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और वो स्त्री वहां बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर से पाप मत कर। ये घटना इसलिए ली है, यहां पर इस स्त्री का जीवन जो है पूरा टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। एक ऐसी परिस्थिति में ये पड़ गई है जहां पर व्यवस्था यानी मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था के हिसाब से ऐसी स्त्री को लोग बीच में खड़ा करके तब तक पत्थर मारा करते थे जब तक वो पत्थर खा के मर न जाए। और ऐसी स्त्री को लेकर लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, ये देखने के लिए कि देखें यीशु मसीह क्या कहते हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर यीशु मसीह कहेंगे हां इसे पत्थर मारो, तभी भी यीशु मसीह फंस जाएंगे, क्योंकि उस समय रोम का राज्य था। रोम के राजा के होते हुए अगर कोई व्यक्ति किसी को मृत्यु दंड देता है तो वो राजा के विरोध में विद्रोह माना जाता है, और इसीलिए रोम के सैनिक आएंगे, यीशु मसीह को पकड़ के लेकर जाएंगे। यदि यीशु मसीह कहेंगे नहीं नहीं इसको पत्थर मत मारो, इसको जाने दो, तो वहां के जो शास्त्री फरीसी हैं वो कहेंगे कि तू अपने आप को मसीहा कहता है और मूसा की व्यवस्था को नहीं मानता, तू मसीहा नहीं है। तो ये दोनों तरफ से लूज लूज सिचुएशन थी प्रभु यीशु मसीह के लिए। यानी अगर हां कहते मार दो तभी भी समस्या थी, इसको छोड़ दो तभी भी समस्या थी। और फरीसियों को पता चला कि ये एक तरीका है प्रभु यीशु मसीह को फंसाने का, और सारे लोग उसको जो है ले आते हैं, सारे लोग खड़े होते हैं उसको पत्थर मारने के लिए। मूसा की व्यवस्था को अगर आप व्यवस्था में देखें तो वहां पर ऐसा लिखा है दोनों स्त्री पुरुष को वहां लाया जाए, लेकिन यहां पे पुरुष को पुरुष नहीं है, केवल स्त्री है। और यहां पर जब वो पूछते हैं कि बताओ गुरु अभी हम क्या करें, प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। और बाइबल बताती है यीशु मसीह उंगली से जमीन पर कुछ लिखने लगे। यही एक पहला, पूरी बाइबल में पहली बार हम यीशु मसीह को कुछ लिखते हुए देखते हैं। ना तो इससे पहले यीशु मसीह ने कुछ लिखता हुआ बाइबल में ऐसा कोई वर्णन नहीं है, और न ही उसके बाद में है, लेकिन यीशु मसीह लिखते हैं जमीन पर। और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि अरे हमारे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे, बताओ इस औरत के साथ हम क्या करें। जब लोग ज्यादा बार बार पूछने लगे, यीशु मसीह ने अपना सिर ऊपर उठाया और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम में जो निष्पाप हो, यानी जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया हो, या जो बिल्कुल पूरी तरह से धर्मी हो, वो आदमी एक काम करे, पहला पत्थर वही उठाए और वो इसको माने। बाइबल बताती है जब प्रभु ने यीशु मसीह ने ये कहा, उसके बाद फिर से प्रभु यीशु मसीह जमीन पर झुककर कुछ लिखने लगे। क्या लिखने लगे हमें पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके बाइबल बताती है बड़ों से लेकर छोटों तक सभी लोग वहां से एक एक करके चुपके से चले गए। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि पता नहीं यीशु मसीह ने क्या लिखा ऐसा जिसको लिखा हुआ देखकर सभी एक एक करके चले गए। मुझे लगता है पवित्र आत्मा उस जगह पे उपस्थित था, और जितने लोग हैं उन्होंने यीशु मसीह के लिखावट को शायद पढ़ा होगा और वो समझ गए होंगे जो नाम लिखा है वो सोचा होगा मेरे ही तो नाम है, और उसके बाद मेरा पाप मेरा गुनाह भी यहां लिखा हुआ है। हर एक व्यक्ति को ऐसा मुझे लगता है, बाइबल में तो नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे मेरा ही नाम लिखा है
और मेरे द्वारा किए गए पाप लिखे हुए हैं और किसी को पता न चल जाए, इसलिए चुपके से यहां से निकल जाओ। और लगता है इसी वजह से एक एक करके वहां से सब लोग निकल गए होंगे। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने सिर उठाकर उस स्त्री से पूछा कि क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? और उसने कहा नहीं, किसी ने भी नहीं। यीशु मसीह ने उससे कहा तो ठीक है, जा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। बिखरी हुई जिंदगी को लेकर ये औरत जो थी वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई। लोगों ने पूरी कोशिश की कि इसकी बिखरी जिंदगी जो है वो और भी ज्यादा बिगड़ जाए। ये तो अब गलती करते हुए पकड़ी गई है, लेकिन अब इसको हम मार ही डालेंगे। इतनी लोगों ने योजना बना ली थी। बिखरी और टूटी हुई जिंदगी को लेकर ये औरत प्रभु यीशु मसीह के पास आती है। एक ही आशा थी कि अब देखते हैं क्या होता है। यीशु मसीह अगर कहेंगे हाँ इसे मार डालो, तो लोग उसको मार डालते। यीशु मसीह ने कहा जा, किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी, मैं भी नहीं देता। ना सवाल यह है कि अगर उस भीड़ में कोई ऐसा इंसान खड़ा था जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, तो वो कौन था जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह था। अगर किसी को उस भीड़ में पहला पत्थर मारने का अधिकार था, तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह को था। जिसको मारने का अधिकार था उसने भी क्षमा किया, कहा जा, मैं भी तुझे माफ कर देता हूं। बिखरी हुई जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह ने फिर से नया कर दिया। और जिसको परमेश्वर क्षमा करे ना, वो पूरी तरह से क्षमा हो जाता है। अब आगे को इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत की पहचान भी बदल दी। वो व्यभिचारी के रूप में यीशु मसीह के सामने तो लाई गई, लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद वो व्यभिचारी के रूप में नहीं गई, क्योंकि किसी ने हिम्मत नहीं थी उसको पत्थर मारने की, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे माफ कर दिया है। और उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देने से पहले आप कैसी जिंदगी जीते थे, वो अब इतिहास हो गया है। इसीलिए क्योंकि बाइबल बताती है जो मसीह यीशु में है वो क्या है? नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया है। आपकी पुरानी पहचान क्या थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्षमा किया है और आप एक नए व्यक्ति हैं। समाज ने आपकी क्या पहचान दी है, लोग आपको क्या नाम से पुकारते हैं, ये सब कुछ बदल गया है, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। हमारी पहचान बदल गई, और सबसे बड़ी पहचान यह है कि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे। इस लायक नहीं होने के बावजूद भी उसने हमारी बिखरी हुई जिंदगी को एक किया और अपनी संतान होने का अधिकार दिया। सो यू आर द प्रिविलेज्ड वन, आप सौभाग्यशाली लोग हैं। एक और चीज देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी बिखरी हुई जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे सकते हैं। यदि आप पढ़ेंगे मत्ती उसका 11वां अध्याय 28वां वचन, ऐसा लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु यीशु मसीह ने सभी को कहा, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। इस जिंदगी को ऊपर लाने के लिए, इस दुनिया में रहते हुए, उस कंपटीशन का सामना करते हुए, उस स्पर्धा का, दुनिया की स्पर्धा का सामना करते हुए, कभी कभी हमारी जिंदगी को हम जीना भूल जाते हैं। हर कोशिश इंसान ये करता है कि कैसे मैं अपने जीवन को ऊपर ला सकूं, और उसमें जब उसे होश आता है, उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी बीत गई होती है। इंसान परिश्रम करता है अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, अपने आप को ऊपर लाने के लिए। ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों,
हम अपनी जिंदगी में कई बोझ से दबे हैं। कोई कर्जे के बोझ से दबा हुआ है, कोई बीमारी के बोझ से दबा हुआ है, कोई निराशा के बोझ से दबा हुआ है, कोई गरीबी के बोझ से दबा हुआ है। हर व्यक्ति पर किसी न किसी प्रकार का बोझ है। इसका मतलब टूटी हुई जिंदगी हर व्यक्ति कहीं न कहीं जी रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। बिगड़ी हुई जिंदगी जोड़ना है, परमेश्वर आपके साथ है और वो कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। जब मैंने ये बात पढ़ी तो मुझे लगा, परमेश्वर इससे पहले आपने बात की है, सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब यहाँ पे बोझ हटाकर आप कहते हो कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। इसका मतलब एक बोझ हट गया, दूसरा बोझ और आ जाएगा। तो बोझ से मुक्ति कहां मिली? लेकिन अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे कि ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा। खैर, उसके आगे उन्होंने कहा है कि मेरा योग हल्का है, मेरा जुआ हल्का है ना। आपने अगर किसान को देखा होगा जिसने अपने खेत में हल चला रहा है, तो उसमें दो बैलों की जरूरत पड़ती है हल चलाने के लिए। दोनों बैल अगर सीखे हुए हैं, यदि खेती करना यानी हल में आगे बढ़ना उनको आता है, तो किसान को कोई तकलीफ नहीं होगी, वो बैल अपने आप काम करेंगे। लेकिन अगर आप उसी जुए में दोनों नए बैल डाल दो, तो आप किसी भी तरीके से खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं सीधे सीधे कैसे चला जाता है, उन्हें पता नहीं पूरा कैसे जाता है, उन्हें खेत का कोई भी अनुभव नहीं होगा। इसलिए आप नए बैलों को खेत में नहीं लगा सकते। तो किसान क्या करता है? किसान एक अनुभवी बैल को एक तरफ और उसके साथ एक नए बैल को लाकर साथ में काम करवाता है। यानी दोनों बैलों में से एक अनुभव वाला जिसने खेती का काम किया है, दूसरा नया बैल जिसको सीखना है। जब वो दोनों आकर जुड़ते हैं, नया बैल जिसको पता नहीं है कैसे चलना है, भले वो टेढ़ा चले, लेकिन जो अनुभवी बैल है वो उसको सीधे लेकर चलेगा। और धीरे धीरे जो नया बैल है वो भी सीख जाएगा कि हल आने के बाद या जुआ रखे जाने के बाद कैसे सीधे सीधे चला जाए ना। जब यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, जुआ किसका है? यीशु मसीह का। यानी कुछ तो ऐसा है जो उसके भी गर्दन पे है। उसने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, यानी एक तरफ मैं हूं, दूसरी तरफ तुम हो, सीखा हुआ और बिल्कुल गंवार, जिसको अनुभव है, एक बिल्कुल नया व्यक्ति। वो कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। इसका मतलब जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, अपने जीवन में जब आप मसीह के साथ जीते हैं, तो एक ऐसी जिंदगी है जिसमें उस जुए के साथ प्रभु यीशु मसीह भी आकर आपके साथ जुड़ जाता है। और इसीलिए वो कहता है मुझसे सीखो, यानी कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ ले लें। वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी अगुवाई करेगा, वो आपको लेकर चलेगा, वो आपको सिखाएगा। और जिसको वो सिखाएगा वो हारी हुई जिंदगी नहीं सिखाएगा, विजयी जिंदगी सिखाएगा, क्योंकि वो खुद विजयी है। अगर आप किसी से सीखना चाहते हैं तो उसी से सीखेंगे जो उस विषय में मास्टर हो। जिसको कुछ नहीं आता है उस व्यक्ति से आप बिल्कुल नहीं सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह विजयी था। अगर विजयी व्यक्ति से आप सीखेंगे तो आप भी विजय को सीखेंगे। जैसी उसने पाई है वैसे ही आप भी पाएंगे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो, मेरा जुआ हल्का है, यानी तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं होगा, बोझ तो मैं उठाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहकर सीखना पड़ेगा। मुझसे सीखो। अब जानते हैं इस चीज को सिखाने के लिए वो जो परमेश्वर था वो मनुष्य बना।
ताकि मनुष्य के लेवल में आकर वो मनुष्यों के साथ उस जुए में साथ में आ सके और तब सिखा सके। परमेश्वर ने इस संसार से प्यार किया है और वो नहीं चाहता कि किसी का भी नाश हो, वो चाहता है सभी को अनंत काल का जीवन मिले। और इसीलिए यदि बिखरी हुई जिंदगी है और आप उसे बनाना चाहते हैं तो अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह को देना सीख जाए। जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, मैं आपको सच बता दूं, कोई इंसान आपकी मदद नहीं कर सकता, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें सच में इंसान के हाथ में है ही नहीं कि कोई किसी की मदद करे। और जब इंसान जिस काम को नहीं कर सकता है वही तो परमेश्वर करता है, वही तो परमेश्वर करता है। जितनी बीमारी है डॉक्टर उसका इलाज कराते हैं या इलाज करते हैं, प्रेज़ गॉड, अच्छा है। और डॉक्टर के पास जाएं, इलाज जरूर कराएं, दवाई जो वो कहे वो जरूर लें। लेकिन डॉक्टरों के मुंह से आपने एक बात को सुना होगा, जब कोई व्यक्ति एकदम सीरियस हो जाता है और डॉक्टर कहते हैं वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट, हमने जो कर सकते थे वो हमने किया है, नो हम कुछ नहीं कर सकते, अभी सब ऊपर वाले के हाथ में है। ऐसे समय में डॉक्टर भी ये कहता है कि ऊपर वाला है, कोई है जो हमसे भी अलग है, जो हम नहीं कर सकते वो कर सकता है। आपकी जिंदगी की परिस्थितियां या हालात ऐसे हैं जिसमें आप निराश हैं, परेशान हैं, अपनी बातें बताएं तो किसको बताएं? अगर किसी को बताएंगे तो लोग ठट्ठा उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे या यूं ही बदनाम कर देंगे। अगर ऐसी परिस्थिति में आप हैं, आज अपनी आंखें बंद करके प्रभु के सामने अपनी सारी परिस्थितियों को लाना। और मैं आपको सच बताऊं, परमेश्वर की शांति जो मनुष्यों की समझ से परे है, इसी समय आपके हृदय में आएगी। चाहे कितने भी आंधी तूफान क्यों ना हो, मेरे यीशु मसीह में सामर्थ है उसे शांत करने की। जब आप अपनी तकलीफों को परमेश्वर के आगे लाएंगे, परमेश्वर साथियों के तूफानों को शांत करेगा। बिखरी हुई जिंदगी को वो बनाता है, बिखरी हुई जिंदगी। ऐसी कई कहानियां हैं इस बाइबल में जो अगर आप देखें, एक स्त्री थी वो जिसका जीवन टूटा हुआ था, संगमरमर के पात्र में वो इत्र लेकर आती है और प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे उड़ेल देती है, उनके पांव पे डाल देती है और आंसू से उस पैर को धोकर अपने सिर के बालों से वो प्रभु यीशु मसीह के पांव को पोंछती है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसने जो किया है वो बहुत बेस्ट किया है। बिखरी हुई जिंदगी जिसे लोग कहते थे कि ये गलत है, लेकिन जब उसने अपने आप को प्रभु के हाथ में दिया, परमेश्वर ने उसकी बिखरी हुई जिंदगी को बना दिया और वो नया व्यक्ति बन गया। अगर आप अपनी निराशाओं से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से बाहर आना चाहते हैं, अगर आपको लगता है मेरी जिंदगी में मेरा कोई नहीं है, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, आज उसके जुए को अपने ऊपर ले लें और अपने बोझ को उस पर डाल दें और तब आप देखेंगे कि जिंदगी जीना कोई भारी बात नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा। जो आप कर सकते हैं वो आप करें, जो आप नहीं कर सकते वो परमेश्वर करके दिखाएगा। जितना आप कर सकते हैं उसको जरूर करें, लेकिन जो आप नहीं कर पाएंगे वो परमेश्वर पे विश्वास करें और वो जरूर करेगा। आपके टुकड़ों को जब वो फिर से जोड़ेगा, आपकी जिंदगी पहले से भी नई हो जाएगी। एक नई बात इसका अनुभव आप करेंगे। जो भी जिंदगी में हुआ, जो भी टूटने के अनुभव आपको आए, जो भी कैसे भी दौर से होकर अब तक आप क्यों न गए, हिम्मत बांधे, हिम्मत बांधे। समय खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आप जिंदा हैं। परमेश्वर आज ही आपके जीवन को बदलेगा, आपके जीवन में, विचारों में, जीवन में परमेश्वर शांति को लेकर आएगा। अगर कोई व्यक्ति है उसे आप क्षमा कर दें, जाने दें, छोड़ दें, हटा दें और आप अपनी परेशानियां प्रभु यीशु मसीह के पास रखें। आइए इस समय हम सब खड़े हो जाएंगे। God bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you.